बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान बिन तलहा कलीद बरादर काबा से ये वाकया इन्हीं ही की जुबानी सुनिए। वो कहते हैं, हिजरत मक्का से पहले एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सलाम कबूल करने की दावत दी। मैंने कहा, या मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैसी अजीबो गरीब बातें कर रही हैं। आप मुझसे ये तवक्का रखते हैं कि मैं आपका पैरोकार बन जाऊं, हालांकि आपने अपनी कौम के दीन को तर्क कर दिया है और एक नया दीन लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि अहद जहालत में हमारा ये दस्तूर है कि हम ज़ाहिरीन के लिए हफ्ते और जुमेरात को काबे शरीफ का दरवाजा खोला करते हैं। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ताकि दूसरे लोगों की मायत में काबा में दाखिल हों। मैंने आपके साथ बड़ी बदअखलाकी का मुजाहरा किया और निहायत नाशनास्ता अंदाज में गुफ्तगू की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म की बरहमी का इजहार न किया, बल्कि बड़े हलम और बर्दबारी से मेरी बदकलामी को बर्दाश्त किया, लेकिन बड़ी नरमी से मुझसे फरमाया, ए उस्मान, याद रखो, जब तू देखेगा कि ये कुंजी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहूंगा अता करूंगा। मैं ये सुनकर बुखला गया और मैंने कहा, क्या इस रोज कुरैश की इज्जत व आबरू खाक में मिल चुकी है, तभी तो इनकलाब रोनमा हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, जिस दिन ये कुंजी मेरे हाथ में होगी, इस रोज कुरैश जलीलो ख्वार नहीं होंगे, बल्कि इनकी इज्जत व शौकत का आफताब नसफुल नहार और चमक रहा होगा। उस्मान कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मेरी लोहे कलब पर नक्श हो गया। मुझे यकीन हो गया कि ऐसा ही होगा। इनकी जबान पाक से जो बात निकलती है वो ला मोहल्ला होकर रहती है। मैंने सोचा कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मेरी कौम को मेरी इस इरादे की कहीं भिनक पड़ गई। उन्होंने मुझे सख्ती से झिड़का, इसलिए मैंने ईमान लाने का इरादा तर्क कर दिया। जिस रोज मक्का फतह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि काबा की कलीद पेश करो। मेरी क्या मजाल थी कि इनकार करता। फौरन घर से चाबी ले आया और बसद अदाब बारगाहे रिसालत में पेश कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि एक रोज ये कलीद मेरे हाथ में होगी और मैं जिसको चाहूंगा अता कर दूंगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपने ऐसा ही फरमाया था। मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी मुझे अता फरमाई, साथ ही फरमाया, ये चाबी ले लो और मैं तुम्हें अब तक के लिए दे रहा हूँ, और जो तुमसे तकलीफ छीनेगा वो जालिम होगा। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल रज़ाक की रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा के ज़ायरीन को पानी पिलाने की खिदमत के साथ साथ मैं काबा की कलीद बरादरी का शर भी मरहमत फरमाए। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहतरम चचा की इस अर्जदाश को शर्फ कबूल नहीं बख्शा, बल्कि फरमाया, आपका दिन इंतकाम लेने का दिन नहीं, आज का दिन मेरे अब्र करम व वफा के बरसने का दिन है। इस वक्त चाबी सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में थी। इनके हाथ से लेकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी और फरमाया, ऐ उस्मान, ये कलीद मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि क़यामत तक आने वाली तेरी नस्लों को बख्श रहा हूँ। मेरी अता की हुई ये तकलीफ जो तुमसे छीनेगा वो जालिम होगा। 14 सदियां बीत चुकी हैं, अभी तक वो कलीद जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दी थी इन्हीं की नस्ल में है, और यकीनन क़यामत तक इनकी नस्ल में ही बाकी रहेगी और काबा की कलीद बरादरी का शर्फ इन्हें ही हासिल रहेगा।
इमाम बहकी ने अबू तुफैल से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह फरमाया तो आपने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा को नखला की तरफ भेजा। वहाँ इज्जी नामी बुत नस्ब था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा इसके पास आई। वो बुत किलों के साथ नस्ब था। आपने इन किलों को काटा और इसके कमरा को गिरा दिया। फिर आप बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और आपको तमाम वाक़या की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खालिद, अभी नेक काम मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत खालिद दोबारा तशरीफ ले गए। जब इस बुत की पुजारियों ने आपको देखा तो वो पहाड़ पर चढ़ गए। वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे, ऐ अजी, इसे अरिया कर दे। अगर तू ऐसा नहीं कर सकती तो फिर जिल्लत व रिसवाई के साथ मर जा। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने एक अरिया औरत को देखा। इसके बाल बिखरे हुए थे। वो अपने सर पर मट्टी डाल रही थी। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसे तलवार मारकर हलाक कर दिया। फिर बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और तमाम वाक़या की खबर दी। आपने फरमाया, वो औरत ही तो अजी थी। फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर जाकर बैठे। वहां आपने लोगों को बैत करना शुरू किया। चुनाचा इस वक्त आपके पास तमाम बड़े छोटे और मर्द औरत आकर इस्लाम पर बैत दे रहे थे, यानी ये गवाही दे रहे थे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई महबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इस वक्त लोग बेतहाशा फौज दर फौज आकर आपके हाथ पर सलाम कबूल कर रहे थे, यानी मुशरिकीन मक्का आपके पास आकर आपके दस्ते मुबारक पर बैत और अपने सलाम का ऐलान कर रहे थे। जोक दर जोक अल्लाह के दिन में दाखिल होकर इसे कुव्वत दे रहे थे। इसी वक्त एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने पहुंचकर खौफ व दहशत और अदब की वजह से कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये हालत देखकर फरमाया, घबराओ मत, मैं कोई शहंशाह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुरैश की एक ऐसी औरत का बेटा हूँ जो कदीर यानी खुश किया हुआ गोश्त मुराद है मामूली खाना खाया करती थी। इस वक्त जिन लोगों ने आपके सामने कलमा शहादत पर और इस्लाम पर बैत दी है, इनमें माविया इब्ने अबू सुफियान भी थे। चुनाचा खुद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मुआहिदा हदैबिया के मौके पर ही इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर चुकी थी। मैंने इस बात का जिक्र अपनी वालिदा से किया तो उन्होंने कहा, खबरदार, अपने वालिद की खिलाफ वर्जी हरगिज़ मत करना, वरना तुम्हारी सारी कुव्वत तोड़ देंगे। इनकी वालिद अबू सुफियान थे जो हुदैबिया के वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि माँ की नसीहत के बावजूद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर अपने मजहब को सबसे पोशीदा राज में रखा। मगर किसी तरह अबू सुफियान को मेरे मुसलमान हो जाने का शुबा हो गया। चुनाचा एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा भाई तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है कि वो मेरे दीन पर कायम है। एक और वाकया समात फरमाई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा उम्मुल फज़ल से रवायत है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रात में मैंने अजीब ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, कैसा ख्वाब है? अर्ज की, बहुत सख्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है वो? अर्ज की, मैंने देखा है कि गोया आपके बदन का कोई टुकड़ा कट कर मेरी गोद में आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर बयान फरमाई कि तुमने अच्छा ख्वाब देखा है, फातिमा के यहाँ बच्चा पैदा होगा, वो तुम्हारी गोद में होगा, तुम इसे दूध पिलाओगी। चुनाचा हजरत फातिमा के यहाँ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए तो मेरी गोद में आए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। एक रोज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے رواں تھیں۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا یہ سچ بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ میرے پاس اس کے خون آلودہ سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے میں ایک گویا تھا، چھپ چھپ کر گاتا تھا۔ گانا بجانا تو حرام ہے، وہ اپنے شوق پورا کرتا تھا، لوگ اس کو کچھ پیسے دے دیتے تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی تو فاقہ آیا، بھوک آئی، اور آپ لوگوں سے مایوس ہو کر جنت البقیع میں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، جب آواز نہ رہی تو سننا چھوڑ گئے۔ تو سب کی سنتا ہے، تجھے پتا ہے میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بے شک تیرا نافرمان ہوں، پر اے اللہ میرے ضرورت کو پورا فرما۔ ایسی آواز لگائی، ایسی دل سے صدا بلند کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آواز آئی کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو، بقیع میں فریادی ہے اور اس کی فریاد رسی کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں دوڑے، دیکھا تو بڑے میاں جھاڑی کے پیچھے اپنے قصہ سنا رہے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اٹھ کر دوڑنے لگے۔ فرمایا، بیٹھو، ٹھہرو، میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں۔ پوچھا، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی، اے اللہ، 70 سال تیری نافرمانی میں گزرے تھے، تجھے کبھی یاد نہ کیا، جب یاد کیا تو اپنے پیٹ کی خاطر یاد کیا، تو نے پھر بھی میری آواز پر لبیک کہا، اے اللہ، نافرمان کو معاف کر دے، اور ایسا رویا کہ جان نکل گئی۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔